और अब फिक्र की ऐसी खबर जो पहली नजर में राजनीतिक लगती है, लेकिन इस खबर से देश के 25,000 से ज्यादा स्कूलों की साख जुड़ी है। हम बात राहुल गांधी के एक गंभीर आरोप की कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्कूलों की तुलना पाकिस्तानी कट्टरपंथी मदरसों से की है। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई स्वाभाविक है, लेकिन आज हम आपको राहुल गांधी के इस बयान के असर के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि यह बयान किस किस को खुश कर सकता है। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि 27 सितंबर को साल 1925 में 36 साल के एक नौजवान ने नागपुर में संघ बनाने का ऐलान किया था। इस नौजवान को लोग डॉक्टर जी कहते थे और उनका नाम था केशव बलिराम हेडगेवार। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 95 वर्षों का सफर पूरा किया है। दरअसल आरएसएस की अलग ही विचारधारा है, जिस विचारधारा की पार्टी बीजेपी केंद्र में है। लेकिन सवाल है कि इस विचारधारा से जुड़े स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के चरमपंथी मदरसों से करना उचित है। माना कि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने और चुनाव से पहले अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान से सियासत से दूर कहां तक असर हो सकता है, यह समझिए। The RSS began the attack through their schools. So much like radical Islamists. कांग्रेस सांसद और गांधी खानदान के वारिस राहुल गांधी के जिस बयान ने भारत की राजनीति एक बार फिर गरमा दी, वो बयान सुन लीजिए। The RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that the RSS uses its schools to push a particular worldview. Right? Nobody asked the question, where does the RSS get the money to run hundreds of thousands of schools from? These are not profitable schools. So nobody is asking the question, right? So absolutely, it's a capture of the Indian education system, and the Indian education system has got to be taken back from their hands. It's going to require work, and it's not going to be easy. राहुल गांधी ने इस वेबिनार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के कट्टर इस्लामिक मदरसों से की है, जो जिहादी पाठ पढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। चंद सेकंड की इस टिप्पणी में राहुल गांधी ने करीब 95 साल पुरानी देश की राष्ट्रवादी संस्था के भूत भविष्य और वर्तमान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, और इसी के साथ पूरे हिंदुस्तान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी की यह दलील बहुत कुछ कहती है। अब सवाल है, राहुल गांधी का आरोप है कि अपने स्कूलों के जरिए देश की शिक्षा व्यवस्था पर संघ कब्जा कर रहा है। ये सारी बातें अर्थशास्त्री कौशिक बसु के वीडियो चैट में हुई, लेकिन सवाल है कि जो कुछ राहुल गांधी को नजर आ रहा है, उसमें देश की दक्षिणपंथी विचारधारा का क्या नजरिया है। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की, और इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इसकी भूमिका है लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी मदरसों में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए जिहादी पढ़ाई होती है, जिससे आतंकी पैदा होते हैं, और आज की तारीख में पूरा पाकिस्तान आतंकी देश बन चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या संघ के स्कूलों और चरमपंथी मदरसों में कोई फर्क नहीं? आखिर देश में संघ से जुड़े स्कूलों पर आतंक के कब कब आरोप लगे, या फिर संघ की विचारधारा के साथ पढ़ने वाले छात्र कभी आतंक में लिप्त पाए गए हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद राहुल गांधी के पास भी ना हो, और शायद केंद्र में सरकार में रही कांग्रेस के 6 दशक के रिकॉर्ड में भी ना हो। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं, और राहुल गांधी के ऐसे आरोपों से किसे खुशी मिलती है। The RSS began the attack through their schools. So much like radical Islamists
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।